कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर शंख बज चुके हैं, धूल उड़ रही है। सामने दो सेनाएं खड़ी हैं। एक ओर धर्म के रक्षक पांडव, दूसरी ओर अपने ही भाई कौरव। हवा में युद्ध का गूंजता स्वर है, पर उस शोर के बीच एक हृदय है जो टूट रहा है। वह है अर्जुन। अर्जुन अपने रथ पर खड़ा है। रथ के सारथी हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन कहता है, हे केशव, रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। मैं देखना चाहता हूं कि इस युद्ध में मुझे किनसे लड़ना है। रथ रुकता है और अर्जुन देखता है अपने ही गुरु द्रोणाचार्य, अपने पितामह भीष्म, अपने भाई, अपने सखा, सब उसके सामने खड़े हैं। अचानक उसके हाथ कांप उठते हैं। गांडीव धनुष उसके हाथ से गिर पड़ता है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वह कहता है, हे कृष्ण, मैं इन सबको कैसे मारूं? ये मेरे गुरु हैं, मेरे अपने हैं। इनके बिना राज्य, सुख, वैभव सब व्यर्थ है। मुझे इनसे युद्ध नहीं चाहिए। मैं हिंसा नहीं चाहता। मैं बस शांति चाहता हूं। उस क्षण एक वीर योद्धा नहीं, बल्कि एक असहाय मनुष्य बोल रहा था, जो अपने धर्म और अपने हृदय के बीच फंस गया था। अर्जुन का शरीर कांप रहा था, उसका मन भ्रमित था और आत्मा पुकार रही थी, मैं कौन हूं? मेरा कर्तव्य क्या है? वह अपने रथ पर बैठ गया, हताश, निराश और विह्वल होकर बोला, हे माधव, मैं नहीं लड़ूंगा। संसार का सबसे महान उपदेश आरंभ होता है। जब मनुष्य टूटता है तभी भगवान बोलते हैं। अर्जुन का यह विषाद यही प्रारंभ है गीता का। यह अध्याय हमें दिखाता है कि सबसे महान योद्धा भी कभी कभी टूट जाते हैं, पर वही क्षण होता है जब ज्ञान का द्वार खुलता है। क्योंकि जहां भ्रम समाप्त होता है, वहीं से भगवत गीता आरंभ होती है। हर मनुष्य के जीवन में एक कुरुक्षेत्र होता है, जहां उसे अपने ही भीतर के संशय से लड़ना होता है। और जब हम अपनी सीमाओं में हार मान लेते हैं, तभी ईश्वर हमारी आत्मा से कहते हैं, उठो, अर्जुन बनो।